ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। आज हम कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 24 की महिमा को जानेंगे। पृथु बोले, कृष्णावेणी के तट से शिव और विष्णु के गणों ने वेश्या के शरीर से कलहा निकाली। आपने उनको बचाया। इन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ अथवा उस क्षेत्र की महिमा के कारण हुआ। हे धर्मज्ञ, इसमें हमको बड़ा संदेह है, हमसे कहो। नारद जी बोले, कृष्ण साक्षात कृष्ण का शरीर है और वेणी शिव जी का स्वरूप है। उनकी उत्पत्ति की महिमा मैं आपको सुनाता हूँ, उसको सुने। पहले चाक्षुषा मनवंतर में ब्रह्मा जी ने रमणीक सह्याद्रि के शिखर पर यज्ञ करना चाहा था। यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवगणों के साथ वह विष्णु और महादेव को संग लेकर जब शिखर पर जा पहुँचे, ब्रह्म देवत मुहूर्त में भृगु आदि ने उनकी दीक्षा विधान के लिए प्रीतिपूर्वक उनकी पत्नी स्वरा को बुलाया, लेकिन उसके वहां आने में विलंब हो गया। तब भृगु ने विष्णु से कहा कि हे विष्णु, आपके बुलाने पर भी स्वरा नहीं आई, मुहूर्त बीता जा रहा है, अब दीक्षा विधि कैसे होगी? श्री कृष्ण बोले, जो स्वरा शीघ्र नहीं आती तो वहां गायत्री को बिठाकर दीक्षा विधान कराइए। क्या इस पवित्र कार्य के लिए वह पत्नी होते हुए भी योग्य नहीं है? नारद जी बोले, रुद्र ने विष्णु के वचन को मान लिया और गायत्री को ब्रह्मा जी के दक्षिण भाग में बिठाकर दीक्षा विधि प्रारंभ कर दी। जितनी देर में मुनीश्वरों ने दीक्षा विधि पूरी की, इतने समय में यज्ञ स्थल पर स्वरा आ गई और गायत्री को ब्रह्मा जी के संग दीक्षा में बैठी हुई देखकर सोतपने की ईर्ष्या भाव से क्रोध कर बोली कि जहाँ अपूज्यों का पूजन होता है, जो पूज्यों का पूजन नहीं होता, वहाँ दुर्भिक्ष, मरण और भव्य, ये तीनों फल होते हैं। और दक्षिण भाग में जो मेरे आसन पर बैठी है, वह अदृश्य और गुप्त रूप में वाणी नदी होकर के बहने लगेगी। और हे कृष्ण, मेरे आसन पर मुझसे छोटी को तुमने बिठा दिया है, जो तुम भी जड़ बनकर के नदी हो जाओगे। उसके ऐसे शाप को सुनकर क्रोध के मारे कांपते हुए होठों से देवताओं ने उसे रोकने की कोशिश की और गायत्री बोली कि ब्रह्मा जी तेरी भांति ही मेरे भी पति हैं, तूने तो मुझे वृथा ही शाप दिया है, इससे तू भी नदी हो जा। नारद जी बोले, फिर बीच में विष्णु और सभी देवताओं ने हाहाकार कर दंडवत करके स्वरा से प्रार्थना की कि हे देवी, अब जब हम ब्रह्मादि सहित सब तुम्हारे शाप के कारण नदी हो जाएंगे तो तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। ये शाप तुमने बिना विचारे दे दिया, अतः इसे लौटाना चाहिए। स्वरा बोली, देवताओं, तुमने यज्ञ के प्रारंभ में गणेश जी का पूजन नहीं किया, इसलिए यह मेरा क्रोध बिना विघ्न के निसंदेही पैदा होता रहा। मेरा यह वचन निश्चय ही पूरा होगा, झूठा नहीं रहेगा। इससे अपने अंशों को जड़भूत होकर के तुम सब नदी होोगे और हम दोनों सोत भी अपने अपने अंशों में नदियां बनकर के पश्चिम दिशा की तरफ बहेंगी। नारद जी बोले, स्वरा के ऐसे वचन सुनकर के ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये सब जड़भूत होकर के अपने अपने अंश से नदी हो गए। वहीं विष्णु तो कृष्णा नदी हो गए, शिव वेणी और ब्रह्मा जी ककोधनी नदी हुए। अन्य देवता भी अपने अपने अंशों से जड़ होकर के सहजल के शिखरों से नदी होकर अलग अलग दिशा में बहने लगे। पूर्व वाहिनी नदी देवताओं से तथा पश्चिम वाहिनी हजारों नदियां स्त्रियों के अंश से उत्पन्न हुई। गायत्री और स्वरा पश्चिम वाहिनी नदियों में सावित्री नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ में विष्णु और शिव इन दोनों की स्थापना की, जो कि महाबल और अतिबल नाम के देवता हुए। कृष्णा और वेणी के उपाख्यानों को जो मनुष्य सुनेगा और सुनावेगा, उनको उनके दर्शन और तीर्थ का फल मिलेगा। तो दोस्तों, यह था कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 24। आप लोगों को वीडियो पसंद आए
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय श्री नारायण दोस्तों।